हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों आज कराने जा रहा हूँ आपको पेपर रेगुलर की तरह। और आज आपका जो है एसएससी जीडी का पहली दिन की परीक्षा चालू हो गई है। जिनकी भी आज हमारे यहाँ से पेपर हैं उनको सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, आपको अच्छा सा सिलेक्शन मिले और आपका जीवन आगे मंगलमय हो। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आज से आपको कुछ क्वेश्चन मतलब अब जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो आप ये मत कहिएगा ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। मैं ये कुछ अब क्वेश्चन आपके जो एग्जाम आ रहा है उस पर बेस्ड हुए क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि कैसा कुछ एग्जाम आ रहा है, कि क्या है, हार्ड है, इजी है, क्या है, आपको पूरा एनालिटिक कराऊंगा। तो आप लोग को जितना पढ़ाऊं अब बिल्कुल क्लास मत छोड़िएगा। अब मैं बिल्कुल एग्जाम का सटीक पढ़ाऊंगा। अब जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बिल्कुल कुछ मत कमेंट बॉक्स में ये बता, देख से ध्यान से पढ़ना हो, ठीक है। अब मैं बिल्कुल हुआ पेपर जैसा आ रहा है वैसे ही कोशिश करूंगा क्वेश्चन लाने की, ठीक है। तो आज आप हिंदी का क्लास वैसे आएगा इसी से, मैंने जितना पढ़ाया उतना इनफ है, आप लोगों को इसी से देखने को मिलेगा, ठीक है। सहित का विलोम क्या है, पहला क्वेश्चन है सहित का विलोम क्या है। तो सहित का विलोम दोस्तों हो जाएगा विहीन। क्या हो जाएगा? विहीन जो है वो सहित का विलोम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पांव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पांव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों हार कर भाग जाना। हार कर भाग जाना क्वेश्चन आपको इसी से फंसे मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर इतने कराए हैं कि उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। तो नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है दोस्तों? नदियों के नहीं हो जाएगा नदियों की। क्या हो जाएगा? नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी, ठीक है। यानी कि पहले वाले में गलती है, नदियों की हो जाएगा, ना कि नदियों के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? चटनी हो जाना। चटनी हो जाना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? हो जाएगा बहुत जल्द खर्च हो जाना। जैसे रुपए होते हैं, कहते हैं रुपए चटनी हो गए, तो मतलब बहुत जल्दी खर्च हो जाना, बहुत जल्दी खर्च हो जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है दोस्तों। इसमें ऐतिहासिकता इसमें बोलते जरूर है हम लोग, लेकिन ये लिखा है अगर शुद्ध वर्तनी देखी जाए तो ऐतिहासिकता के दोस्तों आप लोग कह सकते हो ऐतिहासिकता होता है, ऐतिहासिकता होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखोगे, ऐतिहासिकता होता है, ठीक है। ऐतिहासिकता इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसी के पीछे पीछे चलने वाले के लिए दोस्तों एक शब्द अगर कहें तो क्या हो जाएगा? तो किसी के पीछे चलने वाले के लिए हो जाएगा अनुगामी। क्या हो जाएगा? अनुगामी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुगामी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है तिरस्कार की शुद्ध मतलब वर्तनी आपको बतानी। मैंने तिरस्कार देखिए बताता हूँ, ये शब्द जरूर बार बार आते हैं, रट लो अच्छे से। तिरस्कार इस तरीके से लिखा जाएगा, तो आप गलत नहीं करोगे। तिरस्कार की वर्तनी कौन सी? सी वाली बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिरि का पर्यायवाची क्या है? गिरि यानी कि पर्वत होता है, सिंपल सा साधारण सा आएगा। आप गिरी का क्या पर्यायवाची लगाओगे? आप लगाओगे पर्वत, पर्वत लगाओगे। ये आकाश, धरती, बादल, इनका भी थोड़ा थोड़ा आपको सरल बिल्कुल आने चाहिए, वो आपको आते भी होंगे और वही आपको वहां क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। आगे क्वेश्चन है मालिन ने यानी कि माली ने माला गूंथ लिया। तो इसमें दोस्तों गलती कहां पर है? मालिन ने माला गूंथ लिया नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे लिया की जगह पे हो जाएगा गूंथ ली। क्या हो जाएगा? गूंथ ली। तो यहाँ पे गूंथ लिया जो है वो गलत लिखा है, यानी कि गूंथ ली हो जाएगा। मालिन ने माला गूंथ ली, मालाएं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माला गूंथ ली, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसे त्याग देना उचित हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसे त्याग देना उचित हो, उसके लिए दोस्तों बोलते हैं त्याज्य। क्या बोलते हैं? त्याज्य बोलते हैं। आप लोग लिखें, वर्तनी भी ध्यान रखें, क्या है? त्याज्य की वर्तनी भी आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है घृणा का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची ही आपको बताना है। तो घृणा का नफरत होता है, इससे इजी आपको पेपर नहीं मिलेगा कहीं, इससे इजी आपको पेपर नहीं मिलेगा। आपका सिलेक्शन इस बार पक्का 20 से 20 आपको मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि ऐसे ही मिल जाए, मेहनत जो करेगा उसको मिलेंगे। जिसने पढ़े होंगे सारी वीडियो उसको ही मेहनत करके सफल हो पाएगा। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक लिया। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? रोक लिया की जगह पे अंडरलाइन है, इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या बदलाव होगा? तो रोक दिया, सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया की जगह पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बचा लिया। क्या लिख देंगे? बचा लिया, ना कि भगा लिया, रोक लिया, हटा दिया, बचा लिया, बिल्कुल सही हो जाएगा, बचा लिया, ठीक है। देश सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों है धमकी देते हुए बदमाश लोगों ने
लोगों को डस रहा था। तो क्या रहा था दोस्तों? घूर रहा था। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। ठीक दोस्तों, जिनका भी आज पेपर है, आगे पेपर है, आप लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस बताएंगे कि क्या क्या आ रहे हैं, किस लेवल का क्या आ रहा है। तो आप लोग जीके के क्वेश्चंस बताएंगे कि मैथ्स के कुछ बताएंगे, कहाँ से क्या कितना क्वेश्चन आ रहा है। आएंगे हालांकि उतना ही जितना मैंने कवर करा है, मैंने प्रीवियस ईयर के अनुभव से बहुत आपको ज़्यादा ही कवर करा दिया है। तो आपको उससे नहीं, आपको देखने को मिलेगी वैल्यू चेंज होंगी, लेकिन आपको क्वेश्चन हुबहू वैसे ही मिलेंगे। मधुर का दोस्तों विलोम क्या होता है? कटु। तो अगर क्वेश्चन आप लोग जाएंगे पेपर देके व्हाट्सएप पे बताएंगे कैसा क्या आ रहा है, जिससे आगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मदद मिल पाए। ठीक है, भारत एक ताकतवर देश है। ताकतवर पर अंडरलाइन है, ताकतवर के आगे आप मतलब बदलाव में क्या लिख सकते हैं? तो भारत एक दुर्बल तो हो नहीं जाएगा भैया, अब विकसित भी नहीं हो जाएगा, प्रभावशाली, शक्तिशाली। भारत एक हमारा जो है शक्तिशाली देश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे 15 नंबर 16 नंबर पर आ गए। आज कल वहां काफी सरगर्मी डैश है। तो इसमें क्या भरेंगे? तो सरगर्मी दिखती है। ठीक है, दिखती हो जाएगा, दिखती है, दिखती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला है मध्य रात्रि के समय को दोस्तों क्या बोलेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द है मध्य रात्रि के समय के लिए दोस्तों बोलते हैं निशीत। क्या बोलते हैं? निशीत, निशीत। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? हो जाएगा उज्जवल। देखिए उज्जवल की मैंने आपने कई बार बताई, और वही इसमें जा जो है वो आधे 2 बार बनते हैं, आधे 2 बार बनते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा ये वाला सही करते हैं, ये वाला सेकंड वाला, लेकिन है कौन सा सही? एग्जैक्ट सही है पहला वाला। पहला वाला उज्जवल, ध्यान से देख लो, आपको भी छपा मिल सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है, क्या नीचे अंडरलाइन है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, मुझ पर है। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, मुझे एनालिसिस जो कराऊंगा, जो एग्जाम मतलब रात में जो क्वेश्चन होंगे मैथ्स के होंगे, कोई भी होंगे, तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से देखोगे, बिल्कुल पूरी वीडियो देखोगे, बिल्कुल मिस नहीं करोगे। एक भी क्वेश्चन उसमें अतिरिक्त ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में नहीं आ रहा, आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, पूरी शिफ्ट आप लोग देखोगे, पूरे अगर पेपर आज का जैसा आया है वैसा मैं अगर आपको एनालिसिस कराऊं, वैसा ही पेपर पूरे मंथ आएगा जब तक लास्ट एग्जाम है, वैसा ही पेपर आएगा। 19-20 होगा लेकिन पेपर वैसा ही छपा मिलेगा। तो ठीक है, कमल का पुष्प डैश होता है दोस्तों, क्या होता है? कमल का पुष्प हो जाएगा कोमल होता है। क्या हो जाएगा? कोमल होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग क्या है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है गद्यांश के लिए रिक्त स्थान दोस्तों भरा है। पहले में देखो क्या है गद्यांश, पहले में क्या भरा जाएगा? संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है। संगीत का मानव किसमें दोस्तों? मानव जीवन में, मानव जीवन में हो जाएगा विशेष स्थान है। अगला दोस्तों देखते हैं, बढ़ते हैं, बताएंगे क्वेश्चन गद्यांश से कितने आए। इस बार थोड़ा पैटर्न बदला है तो आप लोग बताएंगे, लेकिन मैंने तैयारी आपको इतनी अच्छी करा दी है कि 100 की करा दी, 80 तक दोस्तों तो आराम से आप लोग कवर कर लोगे। गद्यांश 2 में दोस्तों क्या होगा? प्रकृति का कड़-कड़ संगीत से डैश है। तो दोस्तों क्या है? प्रकृति का कड़-कड़ संगीत से ओतप्रोत है, ओतप्रोत है, ओतप्रोत है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा गद्यांश तीसरे के लिए। डैश होते आए नारी, नर नारी शादी अनादि, मतलब नर नारी सभी अनादिकाल से उससे डैश होते आए हैं। तो दोस्तों डैश होते आए इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? तो इसके हो जाएगा प्रभावित। प्रभावित तो भैया हर कोई संगीत से होता ही, संगीत पर ही आपका पैसेज था। आगे देखेंगे, अगला है गद्यांश चौथे में क्या भर सकते हैं? और सदैव होते रहेंगे शिशु की डैश में, शिशु की डैश में सरिता के, तो शिशु की मुस्कान में क्या हो जाएगा? शिशु की मुस्कान के, बच्चे की मुस्कान में जो होती है डैश निनाद में संगीत तो है। तो इसमें क्या होगा? 5वें वाले में शिशु की, ठीक है, शिशु की डैश में सरिता के डैश निनाद, निनाद में संगीत ही तो है। तो क्या हो जाएगा? कल 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 निनाद में संगीत तो है। तो बच्चे के तो भैया है ही, वो मुस्कान कर दे तो संगीत ही संगीत है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन, आपके 20-20 बिल्कुल सही करने हैं पूरे, और इस बार सिलेक्शन लेना है। जिसका भी पेपर आज है किसी भी शिफ्ट में आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे। आपका व्हाट्सएप नंबर कल वाली शुभकामनाएं आपको दी थी, वहां पे ही लिखा है, और बाकी मैं नंबर आपको दे रहा हूं। आप लोगों को करना है मैसेज करना है, क्वेश्चंस कैसे कहां से आ रहे हैं, जिससे कि आप लोग क्या है आगे वाली शिफ्ट जिनका है उनको, भाइयों बहनों को, सबको मदद मिले, और मैं बिल्कुल वैसा ही पढ़ाऊंगा। 730915 730915 59595959543 59543 730915159543। देखो ज्यादा तो नहीं होगा, 4 4 8 9 10। ठीक है, ये नंबर है दोस्तों, ये नंबर है। आप लोग को अब करना क्या है? आप लोगों को करना क्या है? जैसे ही पेपर दे के आएंगे तुरंत मैसेज करेंगे पेपर कैसा आ रहा है, जिससे दूसरे लोगों को मदद मिल पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।